नमो नमः। मम नाम संजीदाः एल्पियम पब्लिक स्कूलम सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम के कक्षा 7 के सप्तम पाठ प्रकरण है ग्राम वर्णनम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, ग्राम वर्णनम इसका अर्थ होता है गांव का वर्णन। गांव के वर्णन के बारे में इसमें बताया गया है। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि इसमें गांव का चित्र दिया हुआ है, तो गांव का वर्णन किया जा रहा है कि गांव में क्या क्या चीज़ें होती हैं। भारतस्य आत्मा ग्रामः अस्ति। भारतवर्ष की आत्मा गांव है। यतो हि अयम देशः ग्राम प्रधानः अस्ति। यतो हि का अर्थ होता है क्योंकि यह देश गांव प्रधान है। भारतस्य 70% जनाः ग्रामे वसन्ति। भारत के 70% लोग, जनाः मीन्स होता है लोग, गांव में रहते हैं। तेषाम् आजीविकायाः आधारः कृषि कार्यं भवति। उनकी आजीविका का आधार कृषि कार्य होता है, अर्थात खेती होता है। केचन व्यापारे अपि संलग्नाः भवन्ति। कुछ व्यापारी भी संलग्न होते हैं। ते कृषिकाः पारंपरिक आधुनिक साधने कृषि कार्यं कुर्वन्ति। किसान पुराने और आधुनिक साधन से कृषि कार्य करते हैं। कृषकैः धान्यं गोधूमं द्विदलं शाकादिकं फलानि च प्रमुखतया उत्पादयन्ति। किसान धान, गेहूँ, दालें, सब्जियां और फलों का प्रमुख रूप से उत्पादन करते हैं। ग्रामे जनाः सरलाः भवन्ति। गांव के लोग सरल होते हैं। ते अतिथिनां सत्काराय तत्पराः भवन्ति। वे अतिथियों का स्वागत करने के लिए तत्पर होते हैं। मधुरम वदन्ति, मधुर बोलते हैं। परोपकाराय सिद्धाः भवन्ति, परोपकार सिद्ध होते हैं। तेषां गृहाणि लघूनि भवन्ति, उनके घर छोटे होते हैं। गृहे संयुक्त परिवार व्यवस्था भवति, घर में संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती है। तत्र पितामहः पितामही, पितृव्यः पितृव्या, माता पिता, अग्रजः अनुजः भगिनी भ्रातृजाया सर्वे प्रेम्णा निवसन्ति। स्वकार्याणि च कुर्वन्ति। वहाँ दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, बड़े भाई, छोटे भाई, बहन, भाभी सभी प्रेम से रहते हैं और अपने अपने कार्य करते हैं। ग्रामस्य वातावरणम अत्यंतम सुरम्यम भवति। गांव का वातावरण अत्यंत मनोहर होता है। नैसर्गिकी सुषमा सर्वत्र भवति। नैसर्गिकी का अर्थ होता है प्राकृतिक सुंदरता सभी जगह होती है। प्रातः पक्षिणां कलरवः श्रूयते। सुबह पक्षियों का कलरव सुनाई देता है। गवाम रवः श्रूयते, गाय की आवाज़ सुनाई पड़ती है। कोकिलस्य कूजनम च श्रूयते, और कोयल के कूकने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तत्र वायु प्रदूषणस्य ध्वनि प्रदूषणस्य च कृते लेशमात्रमपि स्थानं न भवति। तत्र मीन्स वहाँ वायु प्रदूषण च और ध्वनि प्रदूषण के लिए लेश मात्र मतलब थोड़ी सी भी जगह नहीं होती है। ग्रामे
यंत्रेण सुख प्राप्ते स्थाने प्रकृत्या सह साहचर्यम दृश्यते। गांव में जो यंत्र होते हैं उनके स्थान जो होते हैं बड़े ही साहचर्य दिखाई पड़ते हैं, अर्थात इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। ग्रामं परितः सस्यायाम हरितानि दृश्यानि भवन्ति। गांव के चारों ओर, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, गांव के चारों ओर हरी फसलें दिखाई पड़ती हैं। तडागः कूप नदी इत्यादयः जलस्य पारंपरिक स्रोतांसि तत्र भवन्ति। तडागः का अर्थ होता है तालाब, कुआं, नदी इत्यादि जल के पारंपरिक स्रोत वहाँ होते हैं। इदानीं ग्रामे विद्यालयः, पुस्तकालयः, पत्रालयः, चिकित्सालयः च भवन्ति। गांव में विद्यालय, पुस्तकालय, पत्रालय और चिकित्सालय होते हैं। यह ग्रामवासिनाः जीवनमपि सौविध्ययुक्तं भवति। ये गांववासियों के जीवन के लिए सुविधा युक्त होते हैं। ग्रामस्य विकासाय समिति भवति। गांव के विकास के लिए समिति होती है या ग्रामस्य समग्र विकासाय कार्यं करोति। गांव के समग्र विकास का कार्य करता है। एक बार फिर से इसके अर्थ को देखिए। भारतवर्ष की आत्मा गांव है, क्योंकि यह देश गांव प्रधान है। भारत के 70% लोग गांव में रहते हैं। उनकी आजीविका का आधार कृषि कार्य होता है। कुछ व्यापारी भी होते हैं। किसान पुराने और आधुनिक साधन से कृषि कार्य करते हैं। किसान धान, गेहूँ, दालें, सब्जियां और फलों का प्रमुख रूप से उत्पादन करते हैं। गांव के लोग सरल होते हैं। वे अतिथियों का सत्कार करने में तत्पर होते हैं, मधुर बोलते हैं, परोपकार सिद्ध होते हैं। उनके घर छोटे होते हैं। घर में संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती है। वहाँ दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, बड़े भाई, छोटे भाई, बहन, भाभी सभी प्रेम से रहते हैं और अपने अपने कार्य करते हैं। गांव का वातावरण अत्यंत मनोहर होता है। प्राकृतिक सुंदरता सभी जगह होती है। सुबह पक्षियों का कलरव सुनाई देता है, गाय की आवाज़ सुनाई देती है और कोयल के कूकने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वहाँ वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के लिए थोड़े से भी जगह नहीं होते हैं। गांव के जो यंत्र होते हैं उनका स्थान अत्यधिक साहचर्य दिखाई पड़ता है, अर्थात किसी को गांव के यंत्र से कोई भी परेशानी नहीं होती है। गांव के चारों ओर हरी फसलें दिखाई देती हैं। तालाब, कुआं, नदी इत्यादि जल के पारंपरिक स्रोत वहाँ होते हैं। गांव में विद्यालय, पुस्तकालय, पत्रालय और चिकित्सालय होते हैं। ये गांववासियों के जीवन में सुविधा युक्त होते हैं। गांव के विकास के लिए एक समिति होती है। ये गांव के समग्र विकास के लिए कार्य करती है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब इस वीडियो को देखिए और इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और इसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। और इसके शब्दार्थ को आप सभी अपनी फेयर कॉपी में लिखकर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए, आज आपका ये पाठ समाप्त होता है। आज के लिए अब बस इतना ही।
धन्यवादः।